Hello class 7, welcome you all beta in your science classes. Today we will study lesson 2. The lesson is nutrition in animals. ठीक बेटा, प्रीवियस चैप्टर में you have read that animals are heterotrophic. प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. एनिमल्स खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते. जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को एज ए फूड दे टेक. तो एज मतलब इन कंक्लूजन आई वॉन्ट टू से दैट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक. बट ऐसा नहीं है कि एनिमल्स ने वो प्लांट प्रोडक्ट खाया और बस तुरंत एनर्जी आ गई एंड दैट्स ऑल. नहीं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से, जो भी फूड हम लोग लेते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने के लायक हो जाए, उसके पहले कई स्टेप होते हैं. मैं बताऊं कि ये पूरा जो न्यूट्रिशन है एनिमल में, उसके 5 स्टेप्स हैं. न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस हैं. वो 5 प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा. क्या क्या है वो 5 प्रोसेस? इंजेशन, फूड का इंजेशन, पहले हेडिंग सुनिए फिर डिटेल बताऊंगी. डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन. अब इसमें होता क्या है हर स्टेप में? ये क्या है बेटा? ये 5 दे आर द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, ये न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेसेस हैं. तो फर्स्ट जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस इंजेशन. इसमें क्या होता है? ठीक है, इंजेशन के फर्स्ट प्रोसेस में एनिमल्स टेक फूड. वी आर ऑल्सो एनिमल्स. एनिमल्स मीन्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. वी टेक फूड. हम लोग फूड मटेरियल को, भोजन को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स हम लोग लेते हैं एंड टेक इट टू आवर माउथ. बट और भी एनिमल्स हैं जिनमें इंजेशन का अलग अलग तरीका होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा जो है वो सूडोपोडिया की हेल्प लेता है, अभी डिटेल बताऊंगी मैं. पैरामीशियम जो है इसके पूरे बॉडी पर, पैरामीशियम स्लीपर शेप्ड एनिमल है, चप्पल की शेप का, और इसके पूरी बॉडी पर सीलिया हैं, हेयर, स्मॉल हेयर्स, दे आर कॉल्ड सीलिया. उन हेयर्स की हेल्प से ये फूड पार्टिकल्स को लेता है. फिर जैसे देखिए फ्रॉग है, तो फ्रॉग अपनी टंग की हेल्प से लेता है, जीभ की हेल्प से लेता है. हाइड्रा है, तो जानते हैं हाइड्रा की जो बॉडी है उसके बिल्कुल अपर टिप पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये फूड को इस तरह से ले लेता है. कहने का मतलब ये है कि हर एनिमल में फूड इनटेक करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो तरीका है फूड लेने का, वो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है. अब इसके बाद एक टर्म है आपके बुक में, होलोजोइक न्यूट्रिशन.
पहले इसको बता दूं तब मैं फिर और आगे बताऊं आपको कि इंजेशन के अलावा क्या होता है। चूँकि इंजेशन का रिलेशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन से, इसलिए मैं बता रही हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब कोई एनिमल सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक करता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में यदि फूड इनटेक हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग है, हालांकि हम लोग लिक्विड भी लेते हैं, हम लोग सॉलिड भी लेते हैं, तो सॉलिड भी लेते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे में है। ऐसे ही जो इवन अमीबा तक होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें भी, ये भी सॉलिड पार्टिकल्स लेता है। पॉन्ड वाटर में रहता है अमीबा, तो पॉन्ड वाटर में जो इसको छोटे मोटे फूड पार्टिकल्स जो भी इसके लायक है उसको वो ले लेता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ इंजेशन टू टेक द फूड। इसके बाद क्या होता है? जब हम लोग फूड इंटेक कर लेते हैं तो ये जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है? डाइजेस्ट होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल, कहना चाहिए बिल्कुल महीन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। और कैसे, थोड़ा सा और समझिएगा इसको। जैसे कोई हमने फूड में लिया है कॉम्प्लिकेटेड शुगर, दैट मीन्स शुगर मत कहिए कार्बोहाइड्रेट, तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में उसका ब्रेकअप हो जाता है। दैट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमने लिया तो आफ्टर डाइजेशन इट कन्वर्ट्स इनटू एमिनो एसिड्स। फैट हमने लिया तो दैट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। इस तरह से जो डिफ़िकल्ट पार्टिकल्स हैं, जो डिफ़िकल्ट कंपाउंड्स हैं, वो सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है डाइजेशन। जब ये सिंपल, और एक चीज़ और, सिंपल के साथ ये सॉल्युबल फॉर्म में भी हो जाते हैं। तो जब ये सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये सॉल्युबल फॉर्म इस लायक हो जाता है कि ब्लड इसको अपने में एब्जॉर्ब कर ले। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड ने इसको अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी में मूव करता है, तो एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिले हैं ब्लड में, उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत बॉडी में जहाँ भी होती है ब्लड उसको ले जाके वहाँ पहुँचाता है, और वहाँ की सेल्स उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं और अपने साइटोप्लाज्म में उसको मिक्सअप कर लेती हैं। तो साइटोप्लाज्म में इस तरह से एब्जॉर्ब्ड फूड का आकर के मिक्स हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन हो गया। और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब नहीं होने लायक है, नहीं हुआ है का मतलब कि अब उसका फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकता, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फीसेस के रूप में इजेक्ट कर दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है बेटा, यानी बॉडी के बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग निकाल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। ठीक, तो ये प्रोसेस होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। किसके प्रोसेस हैं? न्यूट्रिशन के प्रोसेस हैं। इन एनिमल्स दीज आर 5 प्रोसेसेस इन न्यूट्रिशन। और फिर से रिकॉल करा दूं,
animals have holozoic nutrition, means they intake solid form of